चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन का टाइप है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इसका सेकंड क्वेश्चन, पहले के अंदर तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। चलो इसको करते हैं और इम्पोर्टेंट भी लगा देते हैं। यहाँ पर ये हमसे यह कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छया निकला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि ये बल्ब खराब होगा। तो टोटल तो बल्ब हमारे पास में 20 है और उसमें खराब बल्ब है 4। तो पहले सबसे पहले अपन प्रमाण के रूप में लिखते हैं कि कुल संभावित परिणाम, घटना के कुल संभावित परिणाम कितने, यानी कुल बल्बों की बात कर रही है। कोष्टक में आप लिख सकते हैं कुल बल्ब, ठीक है। तो हमारे पास में कुल बल्ब 20 है, खराब बल्ब कितने हैं, 4 बल्ब खराब है, खराब बल्ब 4 है, यानी ये तो हमारा अनुकूल परिणाम हो गया, अनुकूल परिणाम, ठीक है। अब हम जो है खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालेंगे, तो वही सूत्र आप लगा देना। सूत्र आपको याद रखना चाहिए, घटना के कुल संभावित परिणामों को तो जो है नीचे रखना है और अनुकूल परिणामों को हमेशा ऊपर की ओर रखना होता है। तो पी जो होता है यहाँ पर सूत्र जरूर लगाना है कि घटना के कुल संभावित परिणाम ऊपर में रखना है घटना के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम, ठीक है ना, ये लिखते रहना। तो यहाँ पर 4 बल्ब खराब है और 20 बल्ब टोटल है, तो टोटल हमेशा नीचे आता है। 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 1/5 जो है इसका रिजल्ट 12 आएगा। अब देखिए इसका सेकंड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भाव आपने नहीं समझा है। इसका विकल्प भाव समझते हैं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए इसमें से निकाला गया एक बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ में मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिकतया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता हो सकती है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या यह है कि यह क्वेश्चन पढ़ने के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी डिस्टर्ब हो रहे हैं कि सर आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा समझना है, एक उदाहरण देता हूँ आपको कि मान लीजिए हमारे पास में टोटल 20 बल्ब है, ठीक है ना। कितने बल्ब है, 20 बल्ब है और उसमें से जो है 4 बल्ब खराब है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिखना चाहूँगा, 20 बल्बों को कुछ इस तरह से लिखना चाहूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मान लीजिए हमारे पास में टोटल बल्ब है। मान लेते हैं एक दुकानदार जो है ये 20 बल्ब रखता है और इस 20 बल्ब में जो है 4 बल्ब डिफेक्टिव है यानी खराब है। तो मान लेते हैं कि ये वाला बल्ब खराब है, ये वाला खराब है, ये वाला खराब है और ये वाला खराब है। टोटल 20 बल्ब में से जो है 4 बल्ब खराब है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ही मैं बेस बना रहा हूँ, मन से मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि दुकानदार जो है किसी भी एक बल्ब को बेचता है, मान लेते हैं इस बल्ब को बेच देता है, ठीक है ना। तो बेच देगा तो इसको काउंट भी नहीं करना वापस। अब जो हमारे पास में बल्ब बच रहे हैं उसमें से जो है हमारे को ये चीज़ बतानी है कि कितने बल्ब यहाँ पर ख़राब नहीं है, यानी अच्छे ही बल्ब हैं। तो यहाँ पर अच्छे बल्बों की यहाँ पर जो है प्रायिकता हमसे ये पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा भाव समझिए। मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास में 20 बल्ब थे और 20 बल्ब में से जो है एक बल्ब हम निकाल देते हैं। तो अब हमारे पास में टोटल बल्ब कितने बचते हैं, ये खुद देखिए, क्वेश्चन का आप टाइप समझिए। ये कह रहा है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे वापस मिलाना है। तो मान लेते हैं कि एक बल्ब हमने निकाल दिया, अब इसको काउंट ही नहीं करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो एक हटा देंगे तो बचेंगे कितने, अगर 20 में से एक बल्ब हट जाएगा तो ऑटोमेटिक घटना के कुल संभावित परिणाम कितने बचेंगे, 19 ही बचेंगे, श्योर सी बात है। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं कुल संभावित परिणाम। अब बचते हमारे पास में, जब एक बल्ब निकल जाता है और इसे मिला नहीं सकते तो कुल संभावित परिणाम तो 19 बचेंगे। अब 19 में से जो है ये कह रहा है कि बल्ब खराब नहीं होना चाहिए, तो खराब नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें से 20 जो टोटल हमारे पास में बल्ब थे उसमें से 4 तो पहले ही खराब थे, तो इन 4 को तो काउंट करेंगे नहीं। अगर इन 19 में से इन 4 को अपन छोड़ दे, क्योंकि इस बल्ब को तो काउंट अप करेंगे नहीं। अब अगर 19 बल्ब में इन 4 बल्बों को निकाल दें तो अनुकूल परिणाम भी आएंगे, क्योंकि ये तो खराब है ना, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। अब 19 जो बल्ब हमारे पास में बच रहे हैं जब ये निकल जाता है तो उनमें जो है हमारे को ख़राब नहीं चाहिए बल्ब, यानी सभी बल्ब अच्छे चाहिए। जबकि 4 तो पहले से डिफेक्टिव थे
तो इनको हटा देंगे, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो बचने वाले बल्ब हमारे पास में अच्छे होंगे। तो अनुकूल परिणाम जो है हमारे पास में बच रहे हैं अब 19 में से 4 निकालने पर बल्ब। कितने बल्ब बच रहे हैं अब? 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/19। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही सरल है, लेकिन एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, वीडियो को जो है रिवाइंड कर करके देखना पड़ेगा। कि ऐसा मान लो कि टोटल बल्ब 20 थे, 20 में से एक निकल गया, क्योंकि ये खुद कह रहा है, प्रश्न खुद कह रहा है कि बल्ब को इससे दोबारा नहीं मिलाना है। ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कि ये बोल रहा है कि आप एक बल्ब निकाल देते हैं इस 20 बल्ब में से, तो इसे वापस नहीं मिलाना है। अब जो शेष बल्ब बच रहे हैं, तो 20 में से एक निकाल रहे तो 19 बच रहे हैं, और हमें पता है कि 19 में से जो है पहले 4 बल्ब खराब है, तो उनको तो काउंट करेंगे नहीं। इस कारण कुल संभावित परिणाम तो हमारे पास में 19 बच रहे हैं, और 19 में से 4 को निकालेंगे क्योंकि 4 डिफेक्टिव है, खराब है, और अगर 4 को निकाल देंगे तो बचने वाले सारे बल्ब क्या है? अच्छे हैं, यानी खराब नहीं है। खराब नहीं होने का मतलब क्या? कि अच्छे नहीं है। तो इसको एक दो बार रिपीट जरूर करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है एक पेटी में 90 डिस्क है। डिस्क कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना, इसको इस पर नहीं जाना अपने को, बस इस क्वेश्चन को समझना है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से लगाकर 90 तक संख्या अंकित है। जैसे मान लेते हैं अपन की 90 डिस्क इस तरह से चल रही है, ये जा रही है ख़त्म होके 90 तक, टोटल 90 हमारे पास में डिस्क है। तो 1 2 3 और 90 पे ख़त्म है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 1 से लगाकर 90 तक की गिनती है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का प्रमाण अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल हमारे पास में कितने परिणाम है? टोटल हमारे पास में 90 हैं, तो घटना के कुल संभावित परिणाम तो पहले ही 90 हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमाण के रूप में लिखते हैं घटना के कुल संभावित परिणाम। तो टोटल तो हमारे पास में 90 डिस्क है, इन 90 डिस्क में से जो है हमारे को आंसर करना है। पहले क्या करते हैं, ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या हो, 2 अंकों की एक संख्या हो जाए। तो 2 अंकों की एक संख्या होनी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो डिस्क है 90 तक की संख्याओं के लिए, इस पर जो है 1 से लगाकर 90 तक के अंक जो है प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अब हमारे को तो 2 अंकों की संख्या ही काउंट करनी है, तो आप खुद एक दिमाग लगाओ कि 1 से लगाकर 9 तक के अंकों में सभी अंक एक एक अंक है। उसके बाद में जैसे ही 9 के आगे एक अंक स्टार्ट होगा, 10 11 12 ऐसे करते करते कि ये 90 तक जाके समाप्त हो रहा है। तो इन अंकों में आप देख सकते हैं कि ये सारे 2 अंक के अंक है, यानी ये इस क्वेश्चन की शर्त का पालन कर रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या होनी चाहिए। तो 1 से लगाकर तो 9 तक के अंक जो है 2 अंकों में काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन 10 में देखो 2 अंक है, 11 में 2 अंक है, 12 में 2 अंक है, ऐसे ऐसे 90 तक जाकर जो है सभी में 2 अंक है। लेकिन 1 से लगाकर जो 9 तक के अंक है, इनमें सिर्फ एक एक अंक है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की ही एक संख्या काउंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन 9 कंडीशन को इसमें से हटा देंगे, तो घटना के अनुकूल परिणाम भी हमारे पास में आने वाले हैं। तो हम लिखेंगे घटना के अनुकूल, यानी जो हमसे पूछ रखा है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कैसे निकलेगा, कुल में से इन 9 कंडीशन को घटाएंगे, क्योंकि ये 9 काम की नहीं है, बाकी सारे अंक 2 अंक के हैं। तो 81 आ जाएगा, तो 81 और 90 आ चुका। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, P बराबर 81/90। इसको काट के सॉल्व करेंगे तो 90 में 81 और 9 दाए 90, 9 से कट रहा है, ठीक है ना, ये 9 से कट रहा है। इसका पहले का तो हो गया ये। अब देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 4 को सॉल्व करते हैं 2 के रूप में, लेकिन 5 पर अगर रूट लगा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार 9 को कर सकते हैं, 16 को कर सकते हैं। तो जिस संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 1 से लगाकर 90 तक के अंकों में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये आपको आना चाहिए वैसे, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो भी याद रख लीजिए आप। देखिए कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 हो गई, उसके बाद 9 हो गई, फिर 16 हो गई, 25 हो गई, 36 हो गई, 49 हो गई, और फिर हो जाएगी हमारे पास में 64, फिर हो जाएगी हमारे पास में 99 81। तो हमारे पास में ऐसी कितनी कंडीशन आ रही है,
ऐसे ऐसे कितने अंक आ रहे हैं, दूसरे वाले की बात करें, ठीक है ना। ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इन सभी का रूट सॉल्व कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास में कितने अंक है वापस एक बार चेक करते हैं। देखो इसमें एक भी तो आ रहा है, एक का भी तो आता है, इसमें एक को काउंट नहीं कर रहा है अपन, ठीक है ना, लेकिन काउंट करना है क्योंकि एक भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो इसमें अनुकूल परिस्थितियां हो जाती है, यानी 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है 1 से लगाकर 9 तक की संख्याओं में होती है, और एक इसमें शामिल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक का रूट सॉल्व करो आप, आपके पास में एक आ जाएगा। तो हमेशा एक को नहीं भूलना है, एक को बोलते क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9 कंडीशन आती है ऐसी, तो 9/10 यानी 9/90 यानी 1/10। तो 9/90 का मतलब हो गया 1/10। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना चाहिए थोड़ा सा, और इसमें जो है कैलकुलेशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि 5 से विभाजित संख्या। अब देखिए 1 से लगाकर 90 तक के अंकों में जो है 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो इसको डायरेक्ट पता करने का सिंपल तरीका है कि इस 5 का भाग आप 90 में दे दीजिए, तो 18 5 90 होता है, तो 18 आते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास में, 18, ठीक है ना। डायरेक्ट उस संख्या का भाग दे देना कि 5 से विभाजित बोला तो 5 का भाग दो, 6 से विभाजित होने का 6 का भाग दो, 6 का टोटल में भाग दे दो। तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितनी संख्या होगी 5 से विभाजित होने वाली, ठीक है ना। वो देख लेना आपकी कौन कौन सी हो रही है, जैसे 5 हो रही है, 10 हो रही है, 15 हो रही है, 20 हो रही है, लेकिन हमारे को पता लग जाएगा कि ऐसी 18 संख्या जो है यहाँ पर मौजूद होगी। टोटल हमारे पास में 90 है, 18 5 90 होता है, तो 1/5 जो है इसका आंसर आएगा थर्ड वाले का। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको जो है एक दो बार रिपीट करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लेवल के हैं, ये तो आप देख के ही बता सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में जो है एक बच्चे के पास में एक ऐसा पासा है जिस पर ABCDEA ये टोटल जो है यहाँ पर फलक दे रखे हैं, और पासे का कोई भी सवाल हो हमारे पास में कुल संभावित परिणाम 6 ही होने चाहिए, क्योंकि पासे के 6 फलक होते हैं और यहाँ पर दे रखे हैं कि किसी पर A है, किसी पर B है, किसी पर C है, किसी पर D है, किसी पर E और किसी पर A है, यानी सभी 6 फलकों पर जो है 6 चीज़ें यहाँ पर अंकित है, 6 ABCD के अक्षर अंकित है। तो सामने से नज़र आ रहा है कि टोटल परिणाम जो है यहाँ पर 6 होने वाले हैं, तो घटना के कुल संभावित परिणाम 6 होंगे। इनको गिन के आप देख सकते हैं कि ABCDEA। अब ये पूछ रहा है कि एक आ जाए, यानी A अगर आ जाए तो ये कितनी बार आ सकता है। तो यहाँ पर टोटल परिणाम तो हम हर के अंदर 6 से रखने वाले हैं। ये जो है यहाँ पर कितनी बार आ रहा है आप खुद चेक कर लो। ये जो है एक बार और ये दूसरी बार, तो 2 बार जो है अनुकूल स्थितियाँ पैदा हो रही है, तो 2/6 जो है इसका आंसर आएगा, और इसको काटेंगे तो 1/3 जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में डी की तरफ बढ़ते हैं, तो डी यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल सा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर भी जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी जो है नहीं होना है, ये बहुत ही इजी लेवल से सवाल दिया गया है। पासे का कोई भी सवाल होगा हम टोटल परिणाम 6 मानेंगे, और अनुकूल परिणाम जो हमसे पूछ रखा है वो चुपचाप जो है ऊपर की तरफ लिखने वाले हैं। तो 1 और ये 2 यानी 2/6 जो है हम इसका आंसर करेंगे, और इसको काटेंगे तो 1/3 आंसर आएगा। अब यहाँ पर डी कितना दे रखा है, डी यहाँ पर जो है 1 दे रखा है, आप खुद देख सकते हैं डी यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ऐसी अनुकूल स्थिति 1 ही होगी, यानी 1/6 इसको आगे काट नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां। 144 बॉल पेनों में एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, तो टोटल तो हमारे पास में 144 बॉल पेन है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में पता लग रहा है, माफ करेगा कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम जो है हमारे पास में क्या आ रहा है, 144 टोटल पेन है, इसमें से जो है 20 पेन खराब है। अगर 20 पेन खराब है, यानी खराब पेन बता देते हैं आपको, खराब पेन हमारे पास में जो है वो है 20 पेन। अब अगर टोटल हमारे पास में इतने हैं कुल पेन है, और इसमें से जो है खराब पेन 20 है, तो अगर टोटल में से खराब पेन निकाल दे तो बचने वाले अच्छे पेन होंगे। तो अच्छे पेनों की संख्या भी बतानी है आपको,
अच्छे पेन। अच्छे पेन का मतलब क्या होता है कि ये खराब नहीं है, खराब नहीं है, ऐसा समझिए आप। तो हम जो है 144 में से जो है 20 निकाल देंगे, तो बचेगा हमारे पास में 4 2 यानी 24 हमारे पास 124 जो है हमारे पास में बच जाएगा इसका अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, 124 हमारे पास में अनुकूल परिणाम बचेगा कि ये पेन खराब नहीं है, अच्छे पेन है। अब हमारे को प्रायिकता निकालनी है कि यदि वह पेन खरीदेंगे तो कौन सा पेन आप खरीदना पसंद करोगे, अच्छा पेन ही खरीदना पसंद करोगे। तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी आई हमारे पास में, 124 आ रही है, और टोटल हमारे पास में पेन कितना है 144 है। तो 144 को हम नीचे हर के तरफ रखेंगे, और अच्छे जो पेन है, अच्छे पेन कितने 124 है। फिर आप 2 से इसको काट दो, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर वापस जो है ये कट सकता है, किससे कटेगा ये कट जाएगा वापस 2 से, 2 3 6 2 1 2 36, ये हो जाएगा। उसके बाद में हमारे को जो है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, यानी खराब पेन को आप नहीं खरीद सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, खराब पेन कितना है 20 है, टोटल पेन कितने 144 है, भाग दे दीजिए 2 का 10, 2 7 14 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 36, 5/36 जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, बस आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता थी, और ये सबसे जो है इजी टॉपिक है हमारी प्रायिकता। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।